तो 11 का क्रैश कोर्स के अंदर टोटल हम लोग 10 लेक्चर को कंप्लीट किए। आज 11वां क्लास है। 10 लेक्चर का वीडियो YouTube पे मिल जाएगा, जिसमें पिछले क्लास की अगर बात करें तो हम लोग चर्चा किए थे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, जिसमें मेमोरी को मापने का अलग अलग यूनिट समझाया गया। मेमोरी को मापने का अलग अलग तरीका समझाया गया, जिसमें मेमोरी को मापने का सबसे छोटा यूनिट का नाम बताइए, बिट। क्या नाम है? बिट। क्या नाम है? बिट। और मेमोरी को मापने का सबसे बड़ा यूनिट का नाम बताइए, क्या बाबू? क्या यहाँ तक सबका क्लियर था? अब आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? क्या नाम है? सॉफ्टवेयर। चलिए, आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर यानी एप्स के बारे में। सॉफ्टवेयर यानी एप्स के बारे में। क्या आप लोगों ने सॉफ्टवेयर का नाम सुना है? एप्स का नाम सुना है? तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, एप्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए, आज के जनरेशन में जितने भी डिजिटल डिवाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं, आज के दौर में जितने भी तरह का डिजिटल डिवाइस का प्रयोग करते हैं, चाहे वह डिजिटल कैमरा हो, चाहे डिजिटल घड़ी हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, इन सभी डिजिटल डिवाइस को चलाने के लिए, इन सभी डिजिटल डिवाइस को चलाने के लिए उसमें किसी ना किसी तरह का क्या जरूरत पड़ेगा? क्या जरूरत पड़ेगा? सॉफ्टवेयर यानी जितने तरह का आप डिजिटल मशीन का प्रयोग करिए, चाहे डिजिटल घड़ी, डिजिटल कैमरा, डिजिटल मोबाइल या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस हो, तो उन सभी मशीनों पे काम करने के लिए आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से उसमें क्या चाहिए? एप्स यानी इसके बिना कोई भी मोबाइल, कंप्यूटर, डिजिटल मशीन काम कर पाता नहीं है। काम करने की बात छोड़ दीजिए, चालू हो पाता नहीं। हमारे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उनको चालू होने के लिए, उसमें काम करने के लिए हमें उसमें किसी ना किसी रूप में क्या जरूरत पड़ेगा? क्या जरूरत पड़ेगा? जैसे देखिए, हमारे पास एक मोबाइल है ना भैया? अरे बोलो ना भैया। एक मोबाइल है ना बाबू? ये मोबाइल में चालू होता है, काम करता है, क्योंकि इसमें एक पहले से एप्स है। इसमें वो पहले से एप्स है। ये एप्स का नाम है एंड्रॉइड। क्या नाम है? क्या नाम है? आपने एंड्रॉइड का नाम सुना है? तो ये मोबाइल को जब इंस्टॉल किया जा रहा था, कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था, उसी समय इसमें एगो एप्स इंस्टॉल कर दिया गया है, एगो ऐप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है, जिस सॉफ्टवेयर और एप्स का नाम क्या है? एंड्रॉइड। और उसी के बदौलत ये मोबाइल में काम होता है। अगर इसमें एंड्रॉइड नहीं रहेगा तो ये मोबाइल चालू होने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है। अच्छा बताइए, हमारे शरीर में अगर ये श्वसन क्रिया बंद हो जाए तो हमारा बॉडी चलेगा? आगे पीछे बढ़ेंगे? अबे हम श्वास ही लेना बंद कर देंगे तो मेरा बॉडी काम करेगा? क्योंकि ये जो है, ये मोबाइल है, ये हार्डवेयर है। मोबाइल एक हार्डवेयर। मोबाइल एक हार्डवेयर है, और इसके अंदर में जो पहले से प्री रिटेन सॉफ्टवेयर है, जिसको हम क्या बता रहे हैं? एंड्रॉइड। वो एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है। और एंड्रॉइड क्या है? सॉफ्टवेयर। तो ये मोबाइल से नहीं चल रहा है। ये मोबाइल किससे चालू हो रहा है? एंड्रॉइड से। किससे चालू हो रहा है? एंड्रॉइड से। अगर इससे एंड्रॉइड निकाल दिया जाए, अनइंस्टॉल कर दिया, वैसे हम लोग नहीं कर सकते, कंपनी के द्वारा जब बनाया जा रहा था, जब इस मोबाइल को कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें अगर एंड्रॉइड इंस्टॉल ना किया जाए
तो ये मोबाइल एक तरह का डेड बॉडी है। डेड बॉडी बुझते हैं? मतलब इसका फिर कोई काम नहीं है। ये खाली ऐसी शोपीस के लिए खाली दिखेगा, हाँ मोबाइल है मोबाइल है, बाकी ये चालू होने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है। ये चालू हो पा रहा है, काम कर पा रहा है, क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसका नाम क्या है बाबू? बात समझ में आया? बिना सॉफ्टवेयर का, बिना एप्स का, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, वो सब चालू होने वाला नहीं है, तो फिर काम करने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। जब हमारे शरीर से सॉफ्टवेयर निकल जाता है तो ये बॉडी को उठा के ले जाकर गड्ढा में डाल दिया जाता है। मतलब अरे हाँ, जहां में डाले भाई, क्या बोले, समझ में आया? इस शरीर का फिर कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर हार्डवेयर कर सकता है, शरीर को हार्डवेयर कर दीजिए, लेकिन ये शरीर चल रहा है किससे? सॉफ्टवेयर से। शरीर से सॉफ्टवेयर निकला, जैसे आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पहले वाले कौन? मनमोहन सिंह। आज देश में नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे, तो क्या उनका कुछ बॉडी में चेंजिंग हुआ है क्या? खाली उनके बॉडी से क्या निकला है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो शरीर में था ही है ना, खत्म नहीं। शरीर तो है ही ना भैया। क्या शरीर दूसरा जगह चला गया है क्या? शरीर है, खाली क्या निकल गया? सॉफ्टवेयर। क्या निकल गया? सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर निकला तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। तुम्हारा कहानी खत्म। बात समझ में आया? हाँ या नहीं बोलो? ठीक उसी प्रकार से हमारे मोबाइल में जहां इससे सॉफ्टवेयर निकला, जहां इससे एप्स निकाल दो, फिर ये किसी काम का नहीं है। तो मोबाइल चालू होने के लिए, कंप्यूटर चालू होने के लिए, अदर मशीन चालू होने के लिए, जैसे मोबाइल में पहले से क्या डाला गया है? तभी तो ये चालू बंद हो पाता है, काम कर पाता है। बोलो ना जी। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, कंप्यूटर में पहले से उसमें एक एप्स रहता है। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? विंडोज नाम है ना बाबू? क्या नाम है? विंडोज। और ये विंडोज हमारे और आपके द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। ये एंड्रॉइड हमारे और आपके द्वारा लाया जाता है। विंडोज जो है वो कंप्यूटर में पहले से कंपनी के द्वारा ही इंस्टॉल्ड करके दिया जाता है, और उसी के बदौलत मेरा कंप्यूटर चालू होता है, काम करता है। अगर विंडोजे निकाल देंगे तो वो किसी काम का नहीं है। समझ में आया? चलिए ठीक है, वो सब सॉफ्टवेयर तो काम कर रही है। उसके बाद ये हमको चलिए एंड्रॉइड डाल के दे दिया, अब हमको फोन लगाना है। क्या लगाना है? उसके लिए भी कॉल लॉग एप्स चाहिए नहीं? मैसेज भेजना, उसके लिए भी क्या चाहिए? व्हाट्सएप करना है, क्या चाहिए? यूट्यूब चलाना है, क्या चाहिए? जोड़ घटाव गुना भागा करना है, क्या चाहिए? बिना एप्स का मोबाइल कुछ करने वाला नहीं। बिना एप्स का नो हिलम डोलम सिस्टम। मैंने ये देखिए टिपाइबो कर रहा है, एप से टिपा रहा है भैया। ये जो टिप रहे, सॉरी कने फोन लग गया, गरिया देगा जी। आप लीजिए, लड़का वाला दीजिए मोबाइल जी, वाला में बतियाइयो लगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा ना। चलिए, ये जैसे है, ये देखिए, ये जब ऊपर हो भी रहा है ना, ये अपने नहीं हो रहा है, एप्स के थ्रू हो रहा है। अरे बात समझ में आया? जितना हर एक छोटा से छोटा काम करिए, तो हर एक काम को करने के लिए कोई ना कोई एप्स वहां पे प्रयोग होता ही होता है। बिना एप्स का ये मोबाइल किसी काम का नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, चलाने के लिए, यूज करने के लिए, काम करने के लिए उसमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर यानी एप्स चाहिए बाबू। अब कुछ ऐसे एप्स हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल में कंपनी के द्वारा डाल के दिया जाता है, और कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसको हम लोग अपने हिसाब से डाउनलोड कर देते हैं और डिलीट करते हैं। क्या बोले, समझ में आया? सारे के सारे ऐप्स पहले से नहीं डाल के रहता है। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो मोबाइल और कंप्यूटर में और डिजिटल घड़ी में, डिजिटल कैमरा में, जिसमें भी जो भी हम डिवाइस डिजिटल यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसको पहले से मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके दिया जाता है, और कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसको हम अपने जरूरत के अनुसार, जब हमको जरूरत होता है
तो हम अपने से इंस्टॉल करते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाता है तो उसको अनइंस्टॉल यानी डिलीट कर देते हैं। क्या बोले, समझ में आया? हाँ या नहीं बोलिए? क्लियर है यहाँ तक बाबू? एक चीज समझ आइए, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या डिजिटल डिवाइसेस हो, सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? चालू करने के लिए, काम करने के लिए। बिना एप्स का चालू होने वाला, काम होने वाला, यानी बिना एप्स का वो मोबाइल किसी काम का नहीं है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हाँ या नहीं बोले? अब बाबू एक चीज समझ गए। अब इसी मोबाइल का बात करें तो इस मोबाइल में पहले से क्या डाल के दिया गया है? एंड्रॉइड। इसके बिना चालू होने वाला, काम होने वाला, तो ये तो पहले से डाल के दिया गया है। लेकिन अगर इसमें व्हाट्सएप की बात करें तो अपने जरूरत के अनुसार हम व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हैं बाबू। जब हमको लगेगा व्हाट्सएप नहीं चलाना है तो उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। लेकिन वो पहले से क्या दिया गया है? क्या इसमें हमने डाला है? तो इससे एंड्रॉइड हमसे हटने भी वाला, हम चाह के भी इसके अंदर से एंड्रॉइड हटा नहीं सकते। समझ में आया नहीं आया? जो इसमें पहले से प्री रिटेन सॉफ्टवेयर है, पहले से सॉफ्टवेयर इसमें डाल के दिया गया है, वो हम पे डिपेंड होता नहीं है। हमारे ऑर्डर का वो ऑर्डर पालन करता नहीं है। वो सिर्फ कंप्यूटर को मैनेज करता है, मोबाइल को मैनेज करता है। वो प्री रिटेन सॉफ्टवेयर होता है, पहले से दिया रहता है। उसको हम चाह के भी इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, डाउनलोड भी नहीं होगा और हमसे डिलीट भी नहीं होगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? हाँ या नहीं बोलिए? हो जाएगा यहाँ तक? चलिए हाँ हो जाएगा बाबू। अरे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हैं, सुनिए। सबसे पहले कोई भी डिजिटल मशीन हो, कोई भी डिजिटल डिवाइस हो, उसको चलाने के लिए, चालू करने के लिए, काम करने के लिए आपको एगो कुछ ना कुछ क्या चाहिए? एप्स यानी बिना सॉफ्टवेयर, बिना एप्स का मोबाइल हो या कंप्यूटर हो किसी काम का तो मशीन एगो कूड़ेदान है भैया। अगर इससे एप्स या सॉफ्टवेयर सारा हटा दिया जाए तो इसका ये कूड़ा है भैया, डस्टबिन है बाबू, कचरा है बाबू। मोबाइल से एप्स या सॉफ्टवेयर हटा दीजिए, मोबाइल या कंप्यूटर से एप्स या सॉफ्टवेयर हटा दीजिए, फिर वो कंप्यूटर किसी काम का खाली देखने लायक रह जाएगा। बोलो ना, टुकुर टुकुर खाली कंप्यूटर देख सकता है बाबू। उसको हुर थार करिएगा, हिलने डलने वाला नहीं है, कुछ टिपाने वाला नहीं है, उसमें एप्स भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो काम कैसे करेगा? बात समझ में आया? तो हम जस्ट समझाएं कि कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसमें कुछ एप्स पहले से डाल के दिया जाता है और कुछ एप्स हम लोग बाद में डालते हैं या बाद में डाउनलोड करते हैं। वो सारे एप्स को जो पहले से दिया गया वो भी और कुछ बाद में हम लोग लाते हैं वो भी, उन सभी एप्स को टोटल आपके सिलेबस के अनुसार 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? कितने भाग में? कितने भाग में? वैसे तो उसका और भी कैटेगरी है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कितना भाग में बांटा गया है? कितना भाग में? 3 भाग। पहला का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला का नाम है, पहला का नाम है, पहला का नाम है। दूसरा का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा का नाम है, दूसरा का नाम है। तीसरा का नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा का नाम है, तीसरा का नाम है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको 3 भाग में कैटेगराइज किया गया, अन्यथा इसका और भी अलग अलग कैटेगरी है और भी अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन आपको आपके सिलेबस में 3 भाग में पढ़ना है। पहला का नाम बोलिए, दूसरा का नाम बोलिए, तीसरा का नाम बोलिए। पहला का नाम बोलिए, दूसरा का नाम बोलिए, तीसरा का नाम बोलिए। पहला का नाम बोलिए, पहला का नाम बोलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा का नाम बोलिए, तीसरा का नाम बोलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आज के दौर में जितने कंप्यूटर है, मोबाइल हो, डिवाइस हो, सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एप्स यानी सॉफ्टवेयर चाहिए। बिना एप्स का, बिना सॉफ्टवेयर का मोबाइल कंप्यूटर चलता, चालू होता, काम करता, हिलता डोलता, मतलब ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा, ऐसे नहीं हिलेगा। नहीं समझ में आया? ऊपर से हिलेगा, अंदर से नहीं हिलेगा। नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बात समझ में आया भैया? तो
मोबाइल कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी ना किसी तरीका का कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ेगा, एप्स जरूरत पड़ेगा। अब वो सारे एप्स को चाहे पहले से दिया रहे चाहे हम लोग लाए हो, उन सभी एप्स को टोटल कितने भाग में बांटा गया? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं बाबू। वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में प्री रिटेन रहता है, प्री रिटेन यानी पहले से डाला रहता है, वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से डाला रहता है, पहले से इंस्टॉल किया रहता है। फिर से सुनिए, वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या मोबाइल में पहले से इंस्टॉल करके दिया जाता है, पहले से डाल के दिया जाता है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे बाबू? वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में प्री रिटेन रहता है, पहले से डाल के दिया जाता है। जब कंपनी किसी मोबाइल को, कंप्यूटर को इंस्टॉल करती है, बनाती है, तो उसी समय उसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देता है। बोलो ना भैया। तो उस समय जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया जाता है, जो जो सॉफ्टवेयर को प्री रिटेन करके दिया जाता है, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये हमारा काम को करता नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर के या मोबाइल को मैनेज करेगा, हमको मैनेज करने वाला नहीं है। हम जो काम देंगे वो काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा होता नहीं। हमारा सारा का सारा काम, हमारा सारा का सारा काम किसके द्वारा होता है? एप्लीकेशन। किसके द्वारा? एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसलिए डाल के दिया जाता है ताकि सिस्टम बढ़िया से काम कर सके, सिस्टम बढ़िया से चल सके। क्या बोले, समझ में आया? जैसे कंप्यूटर को चालू करना है, बंद करना है, उसमें ऑप्शन दिखाना है, इधर उधर मैनेज करना है, डिस्क फॉर्मेट मारना है, रिबूट करना है, बूट करना है, तो ये सब हमारा काम नहीं है। किसका काम है? कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में कब काम कर पाएंगे? जब कंप्यूटर ठीक से चलेगा ना रे भाई। तो कंप्यूटर को ठीक से चलाने के लिए उसमें पहले से एप्स डालेगा ना। तो कंप्यूटर को ठीक से चलाने के लिए उसमें जो एप्स डालता है उसी को क्या बोलेंगे भैया? सिस्टम। फिर से बोल रही है, हमारा काम करता, हमारा काम करता, ये सिस्टम का काम करता है, कंप्यूटर का काम करता है, ये हमारा कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला नहीं है। बोलो सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया? अब एग्जाम्पल की अगर बात करें बाबू, तो एग्जाम्पल में कौन आया? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन आया? अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आगे पढ़ाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आगे पढ़ाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो भी एप्स सिस्टम को ऑपरेट करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्स कहते हैं। जैसे हमारा मोबाइल को बताओ कौन ऑपरेट करता है? अभी चिल्ला चिल्ला के भूख रहे, कौन ऑपरेट कर रहा है? एंड्रॉइड कर रहा है। तो एंड्रॉइड एक प्रकार का एप्स है। एंड्रॉइड एक प्रकार का क्या है? और ये जो एंड्रॉइड एप्स है वो हमारे मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है बाबू। ये एंड्रॉइड एप्स क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और ये एंड्रॉइड एप्स मोबाइल में पहले से डाल के दिया जाता है। क्या हम लोग एंड्रॉइड मोबाइल में खुद से लाते हैं? खुद से लाते हैं? खुद से लाते नहीं, ये पहले से दिया गया है। ये एंड्रॉइड एक प्रकार का क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है बाबू? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है बाबू? सिस्टम। आप लोग आईफोन मोबाइल का नाम सुने? आईफोन। तो आईफोन को चलाने के लिए एंड्रॉइड नहीं यूज होता है। आईफोन को चलाने के लिए iOS एप्स। तो आईफोन का जितना मोबाइल रहेगा उसमें पहले से iOS एक एप्स होता है, वो पहले से डाल के दिया जाता है। ये iOS आईफोन वाला मोबाइल में पहले से डाला रहता है। ये भी आईफोन को मैनेज करता है। ये क्या कहलाया? और ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या कहलाया? सिस्टम। कंप्यूटर का नाम सुना है? कंप्यूटर का नाम सुना आपने? तो कंप्यूटर में एक एप्स पहले से इंस्टॉल रहता है, भी रिटेन रहता है। नाम क्या है? क्या नाम है? ये विंडोज पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है। ये विंडोज भी एक प्रकार
प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी क्या कहलाएगा? सिस्टम। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब इसी तरह और भी आता है मैक, लाइनक्स, यूनिक्स। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को और मोबाइल को मैनेज करने में प्रयोग किया जाता है। और ये सारे जो हम यहाँ एप्स, ये सब एप्स का नाम है। किसका नाम है? और ये जितना एप्स का नाम बताए, ये कोई भी एप्स हम लोग मोबाइल या कंप्यूटर में डालते नहीं है। ये पहले से प्री रिटेन रहता है, पहले से इंस्टॉल रहता है। इसलिए ये सारे एप्स हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए सबका एक एक करके नाम ना लिख करके एक बार क्या लिख दी? ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब आ जाएगा बाबू। सब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि इन सब को कंप्यूटर या मोबाइल में पहले से इंस्टॉल करके दिया जाता है। नहीं समझ में आता? साथ ही साथ कंप्यूटर में या मोबाइल में अभी आपको कई तरह का क्या दे रहा है मालूम? सर्च इंजन माने सर्च करने वाला बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर ब्राउजर। ज्यादातर में क्या देता है? ब्राउजर। नाम सुना है ना भैया? जैसे आप देख पाइएगा, यहाँ पे देख पाइएगा, ये मेरा भी अगर डेस्कटॉप है, ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें पहले से क्या दिया है? ब्राउजर दिया ना भैया? सर्च करने के लिए दिया है ना? बहुत में गूगल दे देता है पहले से। गूगल नाम सुना है ना? गूगल पहले से दिया है, याहू है, गूगल क्रोम है। तो ये कई तरह का सर्च इंजन बहुत सारा पहले से किसी में दिया रहता है और नहीं दिया रहता है, डाउनलोड करना पड़ता है। तो ब्राउजर वगैरह जो है उसको सर्च इंजन के नाम से बोलेंगे। और जितना सर्च करने वाला ऑप्शन कंप्यूटर में पहले से दिया रहेगा, वो सारे सर्च इंजन को क्या बोला जाएगा? सिस्टम। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे क्या हो? ऑपरेटिंग सिस्टम या ये दोनों के दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हमारे द्वारा लाया जाता, हमारे द्वारा हटाया जाता, हम पे डिपेंड होता और हमारा काम भी है नहीं करता। ये किसको मैनेज करेगा? सिस्टम को मैनेज करेगा। किसको मैनेज करेगा? सिस्टम। किसको मैनेज करेगा? सिस्टम। वही लिख रहा है सेकेंड पॉइंट में, वही लिख रहा है सेकेंड पॉइंट में कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या किया गया है? डिजाइन। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, बनाया गया है क्या करने के लिए? कंट्रोल यानी नियंत्रण। कंट्रोल यानी नियंत्रण। किसको नियंत्रण करता है? ऑपरेशन यानी किसका काम को? कंप्यूटर यानी हमारा काम को। अरे कंप्यूटर के काम को नियंत्रण करता है। कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, फॉर्मेट करना, ऑप्शन दिखाना, ये सारा उसका वाला काम को, हमारा वाला काम को ये नहीं। हमको एक और वीडियो देखना है तो वीडियो देखने के लिए हमको ये यूज नहीं होगा। हालांकि इधर उधर ऑप्शन ये प्रोवाइड करेगा, लेकिन वीडियो देखने के लिए हमको एक जगह जो देगा वो कौन देगा? रैम देगा, स्टोरेज कोई और देगा। तो ये जो है ना, जितने भी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो मैनेजमेंट में हालांकि जरूर प्रयोग होगा, आपको ऑपरेट जरूर करेगा, लेकिन ये हमारे काम को करने में मदद करता नहीं है। ये सिस्टम के मैनेजमेंट को ऑपरेट करता है, सिस्टम्स के ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है। क्या बोले? समझ में आया? वही बोला, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज किसके लिए? इसको डिजाइन किया गया है नियंत्रण करने के लिए। किसको नियंत्रण कर रहे हैं? किसका ऑपरेशन? बोलो, बात समझ में आया? हाँ या नहीं बोलिए? आज के दौर में जितने भी डिजिटल डिवाइस है उसको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, चालू करने के लिए, काम करने के लिए उसमें ऐप्स होना जरूरी है। ऐप्स होना जरूरी है। उस एप्स को कई भाग में कैटेगराइज किया गया है और वो सारे के सारे एप्स को टोटल यहाँ पे फिलहाल कितना भाग में? 3। पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, सिस्टम को चलाता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रहता है, प्री रिटेन रहता है, जो हमारे से डाउनलोड होता है, हमारे से इंस्टॉल होता है, हमारे द्वारा लाया जाता है, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। एग्जाम्पल में बोलो क्या है भैया? एग्जाम्पल में बोलो। एग्जाम्पल
वैसा सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर में अपने जरूरत के अनुसार इंस्टॉल करते हैं और जरूरत ना होने पर अनइंस्टॉल कर देते हैं। यानी वैसा सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर में हमारे द्वारा लाया जाता है, जो कंपनी के द्वारा डाल के दिया जाता नहीं है, जो हमारे द्वारा लाया जाएगा और जो हमारा काम करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे हमको कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए कोई ऐप चाहिए ना। तो क्वेश्चन पेपर हमारा ना बनेगा बाबू, तो हमारा बनाने वाला, हमारा काम करने वाला सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। एग्जाम्पल में MS वर्ड कौन आया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट। इसके अंदर हम लोग पेज, डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन, असाइनमेंट सब तैयार कर सकते हैं। ये तो हमारा काम कर रहा है ना। और इसको जब चाहे इंस्टॉल, डाउनलोड और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। अगला का नाम है एक्सेल। इसमें रिकॉर्ड वगैरह तैयार होगा, एंट्री वगैरह करेंगे बाबू, ये भी तो हमारा काम करेगा ना। और जब चाहे डिलीट, जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फोटोशॉप में फोटो वगैरह डिजाइन होगा, कॉरल ड्रॉ में बैनर पोस्टर डिजाइन किया जाएगा, VLC मीडिया में वीडियो वगैरह चलाया जाएगा, एक्सेस में भी डाटा मैनेजमेंट किया जाएगा, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन किया जाएगा। और ये सब हमारे काम को कंप्यूटर में करने में मदद करता है। और इन सब को जब चाहे इंस्टॉल और जब चाहे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सब हमारा क्या कहलाएगा? ये सब कोई कंप्यूटर का काम करने में मदद करता है? ये सब कंप्यूटर को चालू करने में मदद करता है, बंद करने में मदद करता है, ऑप्शन इधर उधर करने में मदद करता है? ये सिर्फ हम लोगों का काम करने में मदद करता है। और ये हम लोगों का काम करने में मदद कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कहलाया? एप्लीकेशन। और इसको हम जब चाहे इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, डिलीट कर सकते हैं। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब इसके आगे क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम का ही टाइप है जो परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल और बिजनेस फंक्शन। यानी जो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारा पर्सनल काम को करने में मदद करता है? नहीं। व्हाट्सएप से चटिया रहे हैं तो पर्सनली काम ना कर रहे हैं भैया। इंस्टा पे किसी को रील्स भेज रहे हैं तो पर्सनली काम ना कर रहे हैं। तो ये हमको पर्सनल काम करने में, एजुकेशनल, अब MS वर्ड में क्वेश्चन बना रहे हैं तो एजुकेशनल काम ना कर रहे बाबू, बोलो ना भाई। तो एंट्री कर रहे हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, एजुकेशनल ही काम कर रहे हैं ना। फोटो डिजाइन कर रहे हैं, फोटो, तो फोटो अगर आपका फोटो खींच के डिजाइन कर रहे हैं फोटोशॉप में, तो वो हम बिजनेस के हिसाब से काम कर रहे हैं। उसको तुमको देंगे तो तुम 50 रुपए देगा। नहीं समझ में आया? तो यानी ये जितने सॉफ्टवेयर हैं, या तो हमारा पर्सनल काम करने में मदद करेगा, या तो हमारा एजुकेशनल काम करने में मदद करेगा, या तो हमारा बिजनेस काम करने में मदद करेगा। समझ में आया? ये कंप्यूटर का काम करने में मदद नहीं करता, ये कंप्यूटर का सहयोग नहीं करता। बात समझ में आया? अगला का नाम है, अगला का नाम है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला का नाम क्या है? वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है और कंप्यूटर में फाइल मैनेजमेंट करता है, कंप्यूटर के अंदर डिस्क मैनेजमेंट करता है। वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर को अचड़ा कचड़ा जाने से रोकता है, या फिर अंदर में जो फाइल है उसको मैनेज करने का काम करेगा। या डिस्क है, डिस्क में देखते हैं कि कोई भी डिस्क को हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें जो मैनेजमेंट करने का काम करेगा, उन सारे एप्स को क्या बोला जाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाएगा? तो कंप्यूटर के अंदर वायरस जाने से बचाता कौन है? एंटीवायरस। कौन बचाता है? कंप्यूटर के अंदर वायरस जाने से कौन बचाएगा? कंप्यूटर के अंदर फाइल मैनेजमेंट का काम कौन सा एप्स करेगा? कंप्यूटर के अंदर डिस्क मैनेज करने का काम कौन करेगा? डिस्क मैनेज। और ये सारे किसके 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 पार्ट से बाबू? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किसके पार्ट से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोले, समझ में आया? हाँ या नहीं बोलिए? वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को
कचरा कचरा वायरस से बचाएगा, बाहर वाला अटैक से बचाएगा। बोलो ना बाबू। जैसे हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और मेरा कंप्यूटर को कोई हैक करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है? हाइड करना चाह रहा है, या फिर कुछ अटैक करना चाह रहा है, या मेरा आईपी एड्रेस है, कुछ भी किसी भी तरह का हमारे कंप्यूटर में कोई अटैक करना चाह रहा है, तो हमको बचाने का काम कौन करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बोलो बात समझ में आया? अचड़ा कचड़ा है तो वो कौन रोकेगा? फाइल है तो कौन मैनेज करेगा? डिस्क है कौन मैनेज करेगा? ये सब किसका पार्ट है बाबू? बोलो समझ में आ गया? जब भी कंप्यूटर या मोबाइल में कोई काम करना हो तो कंप्यूटर या मोबाइल में काम करने के लिए हमको ऐप्स या सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। बिना ऐप्स बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम होता? बिना ऐप्स बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम होता? बात समझ में आया? और वो ऐप्स और वो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में 3 भाग में बांटा गया। पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में प्री रिटन है, जो पहले से इंस्टॉल है, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा हो गया, सर्च इंजन भी आ गया, वो भी बहुत सारा हो गया। ये सब हमारे द्वारा लाया जाता, हमारे द्वारा डिलीट होता। क्लियर है बाबू? और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है किसको? कंप्यूटर को। क्या हमारा काम को कंट्रोल करेगा? कंप्यूटर के काम को कंट्रोल करेगा। अगला का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? क्या नाम है? एप्लीकेशन। वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हमारे द्वारा इंस्टॉल किया जाता और हमारे द्वारा हटाया जाता, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और ये सिर्फ हमारा काम करेगा, हमारा पर्सनल काम, हमारा एजुकेशनल काम, हमारा बिजनेस का काम करेगा। बोलो ना बाबू। एग्जांपल में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टेली, HTML, बहुत सारा चीज हो गया भैया। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट अगला का नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, बूट वगैरह करने में मदद करेगा, मैनेजमेंट करने में मदद करेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। एग्जांपल में एंटीवायरस आ गया, फाइल मैनेजमेंट आ गया, डिस्क मैनेजमेंट आ गया। अब बाबू कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस बहुत सारा होता है, एंटीवायरस बहुत सारा। एंटीवायरस में कुछ एंटीवायरस का नाम सुनिए: बीट डिफेंडर, ट्रेंड माइक्रो, मैक फ्री, नॉर्टन, कॉम्बो, पांडा, इंडिगो। ये सारा किसका एग्जांपल है बाबू? एंटीवायरस। जैसे क्या है, आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर में वायरस ना घुसे, आपका कंप्यूटर में वायरस ना घुसे, तो आपको कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा एंटीवायरस। क्या डाउनलोड करना होगा? एंटीवायरस। तो अब एंटीवायरस साइट पे नहीं, एंटीवायरस मिलता है कंप्यूटर के दुकान में। अब कंप्यूटर का दुकान जाइएगा, बोलिएगा भैया वो एंटीवायरस दीजिए, तो कैसेट देगा। कैसेटिए में क्या रहता है? एंटीवायरस। तो वो कैसेट देगा तो आपसे पूछेगा भैया कौन सा एंटीवायरस दे, तो आपको उसमें नाम पता होना चाहिए। ये सब कैटेगरी है वायरस का, एंटीवायरस का कैटेगरी है। उसको बोलिए बीट डिफेंडर दीजिए, ट्रेंड माइक्रो दीजिए, मैक फ्री। इसमें जो चुनना है, कोई 6 महीना के लिए काम करेगा, कोई 1 साल के लिए काम करेगा, कि कोई 700 लेगा, कोई 600 लेगा, कोई 800 लेगा। नहीं समझ में आया? अब इसको कैसेट खरीद के लाइए, तो बोले सर एंटीवायरस भी कैसेटवा से है तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा? फिर कंप्यूटर में ड्राइवर लगाइए और कैसेट को डालिए और वो कैसेटवा से कंप्यूटरवा में डाउनलोड कर लीजिए। क्या डाउनलोड कर लीजिए? एंटीवायरस। और एक बार वो कैसेट से कंप्यूटर में जब एंटीवायरस डाउनलोड हो गया, फिर वो कैसेट दोबारा काम करने वाला नहीं है। वो कैसेट को फेंक दीजिए और तुम्हारा एंटीवायरस कहाँ डाउनलोड हो गया है? अब जब कोई वायरस इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा कौन? तुम्हारा एंटीवायरस। तुम 6 महीना के लिए लिया, 6 महीना तक प्रोटेक्ट करेगा। साल भर वाला एंटीवायरस लिया तो साल भर प्रोटेक्ट करेगा। समझ में आया? हाँ या नहीं बोलिए? ये सब एंटीवायरस का क्या है बाबू? नाम है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ पूछना? कुछ